डालता हूं। चलो, इस हैकिंग के जो टेक्निक है इसके दो स्टेप हैं। ये नई वल्नरेबिलिटी है जो डिस्कवर हुई है। पहली बात तो आप लगातार अपने एप्स को अपडेट करते रहा करो, पुराना वर्जन यूज मत किया करो। कोई अपडेशन आए तो लगातार अपडेट करते रहा करो, वो ज्यादा प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर होता है, नए नए फीचर्स होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी काम नहीं करेगा। फेसबुक व्हाट्सएप को ओन करता है और पूरी दुनिया में 200 करोड़ लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। पूरी की पूरी कंपनियां व्हाट्सएप पे चल रही हैं, ग्रुप्स व्हाट्सएप पे चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहां प्रॉब्लम यह है कि इसमें 2 फैक्टर, आप प्राइवेसी पे, आप सेटिंग्स पे गए, वो जो 3 डॉट होती है ना, देखो अगर किसी ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं किया तो उसको अभी अनेबल कर लो और अपने व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक लगा लो। एक ये स्टेप है सेव करने का। 3 डॉट होती है राइट में, जिनको नहीं पता है बता रहा हूं, 3 डॉट होती है, ठीक है। वहां पे आपने क्लिक किया, वहां पे प्राइवेसी आता है, सेटिंग्स आता है, पहले सेटिंग्स आगे, सेटिंग्स पे जाओगे फिर प्राइवेसी आएगा। प्राइवेसी पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करो, उसमें हो जाएगा, एक पिन मांगेगा, फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और फिंगरप्रिंट लॉक भी अनेबल कर लो। अब यहां पे पहला स्टेप ये है, ये जो सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं लुई मार्क्वेस, कार्पेंटेरो और अर्नेस्टो कैनल्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि किस तरीके से वल्नरेबिलिटी काम करती है। फोर्ब्स के प्लेटफॉर्म पे इन्होंने बताया। तो 2 पार्ट हैं। पहला तो व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया जाएगा। व्हाट्सएप को कैसे इंस्टॉल किया जाएगा? जैसे मान लो कि आपके व्हाट्सएप, आपका एक नंबर है, आपके फोन पे व्हाट्सएप चल रहा है, ध्यान से समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपके फोन पे व्हाट्सएप चल रहा है। अब मान लो मुझे आपके फोन को हैक करना है, मैंने कोई ऐसे रैंडमली नंबर डाला, ठीक है, और मुझे पता चल गया कि इस नंबर पे किसी फोन पे व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड है। तो पहला स्टेप ये हो गया कि व्हाट्सएप को किसी भी डिवाइस पे इंस्टॉल कर लो। जैसे आपका कोई भी नंबर है, उस नंबर को यूज करके मैंने व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लिया। अब होता क्या है कि जब दूसरे फोन पे, दूसरे डिवाइस पे व्हाट्सएप इंस्टॉल होता है तो एक एसएमएस कोड मांगता है ना, एक कोड आता है या फिर वो कॉल करेगा। अब यहां पे बढ़िया चीज है, वो एसएमएस कोड जो है वो उस नंबर पे जाएगा और वो नंबर है आपके फोन पे। मतलब क्या हुआ कि किसी ने आपका नंबर अपने फोन पे डाला जिससे व्हाट्सएप इंस्टॉल है। अब जब वो अपने पे व्हाट्सएप इंस्टॉल करेगा तो क्या होगा, कोड आता है, लेकिन कोड आपके नंबर पे आएगा ना, उसके नंबर पे तो आएगा नहीं। और दोस्तों लगातार कोड आते रहेंगे, लगातार। मेरे दोस्त के साथ यही हो, रात के 12 बजे लगातार कोड आते रहे और उसको कॉल भी आई और देखते ही देखते उसका व्हाट्सएप उड़ गया। उसने कुछ किया भी नहीं, व्हाट्सएप उड़ गया उसका। तो होता क्या है कि आप 6 डिजिट कोड आपके पास आएंगे एसएमएस के थ्रू, लगातार आपको आते रहेंगे और अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तब तक आपको व्हाट्सएप बिल्कुल नॉर्मली वर्क करेगा। आप बोलेंगे आ रहे होंगे कोड्स, किसी ने, क्या है, मेरा व्हाट्सएप मेरे फोन पे है, लेकिन इससे में ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन दिस इज द पार्ट ऑफ द हैकिंग प्रोसेस। अब व्हाट्सएप कोड एक टाइम तक आते, एक लिमिट तक आते, उसके बाद नहीं आते हैं। 7-8 बार व्हाट्सएप कोड या शायद कम ही आते हैं, व्हाट्सएप कोड आए फिर बंद हो गए आना। अब 12 घंटे का टाइम होता है। आप ज्यादा कोड को होता है ना कि जैसे आप ओटीपी भी मंगाते होंगे तो एक लिमिट तक ही कोड आएगा, उसके बाद वो रुक जाएगा, फिर आप 12 घंटे बाद ही ट्राई कर सकते हो। व्हाट्सएप में भी यही होता है कि आप 12 घंटे बाद ट्राई कर सकते हो। इस दौरान भी आपका व्हाट्सएप बिल्कुल नॉर्मली काम करेगा। अब ध्यान से सुनना, यहां पे आप, अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि वो व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर देते हैं। यही मेरे दोस्त के साथ हुआ, उसको लगा कोड आ रहा है, अब उसने व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करके, डीएक्टिवेट करके दोबारा इंस्टॉल किया। ये आपको नहीं करना है। किसी भी कीमत पे आप अपने व्हाट्सएप को मत अनइंस्टॉल करिए, रीइंस्टॉल मत करिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ आप कोड जनरेट ही नहीं कर पाएंगे। यस, तो ये वल्नरेबिलिटी जो है ये एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में ही है। अब ये तो पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप क्या है, हैकर एक ईमेल आईडी बनाएगा। कोड उसके पास जा नहीं रहा है, ठीक है, लगातार कोड, यानी कि व्हाट्सएप को यह पता चल गया है कि इस नंबर पे कुछ गड़बड़ है। तो वो क्या करेगा, हैकर एक ईमेल आईडी बनाएगा और वो मेल करेगा support@whatsapp.com। अब support@, अगर आपको व्हाट्सएप से कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आप यहां पे मेल कर सकते हैं। तो वो बोलेगा कि मेरा फोन जो है जिसमें व्हाट्सएप इंस्टॉल था वो चोरी हो गया है, खो गया है, जो भी बहाना बनाएगा,
और उसको व्हाट्सएप डीएक्टिवेट करना है उस नंबर पे, और ये नंबर आपका फोन नंबर होगा। व्हाट्सएप आपके नंबर को कंफर्म करेगा, ईमेल भेजेगा। अब व्हाट्सएप कंफ्यूज हो जाता है। देखो होता क्या है, ये मेल आ कहां से रही है, आप से आ रही है या कोई हैकर, ये व्हाट्सएप नहीं पहचान पाता है। कुछ समय के बाद व्हाट्सएप आपके फोन पे डीएक्टिवेट हो जाएगा और आप ये देखेंगे आपका फोन नंबर इज नो लॉन्गर रजिस्टर्ड विथ व्हाट्सएप ऑन दिस फोन। ये है क्योंकि पहला स्टेप क्या था, उसने ढेर सारे कोड भेजे तो व्हाट्सएप को ये पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। उसके बाद मेल किया तो मेल से व्हाट्सएप को ये पता, वो पहचान नहीं पाएगा कि आप जेन्युइन हो कि कोई और भेज रहा है। अब आपका फोन नंबर जो है, आपके फोन नंबर से जो व्हाट्सएप इंस्टॉल है वो बहुत जल्द डीएक्टिवेट हो जाएगा। जब आप ऐप को खोलेंगे, व्हाट्सएप को खोलेंगे, तो उसमें बार बार यही दिखाएगा कि व्हाट्सएप हैज बीन इंस्टॉल्ड ऑन अनदर फोन। अब आपको यहां पे बहुत ही ज्यादा सतर्कता बरतनी है। लॉजिकल कोर्स क्या होगा, आप क्या करोगे, व्हाट्सएप को अपने फोन पे दोबारा इंस्टॉल करोगे, है कि नहीं? यही आपको नहीं करना है। आप अपने नंबर को डालोगे, आपने व्हाट्सएप अनइंस्टॉल किया, नंबर को दोबारा डाला, वेरिफिकेशन कोड आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएंगे। कब एसएमएस या ऐप बोलेगा बार बार वेट बिफोर रिक्वेस्टिंग एन एसएमएस और अ कॉल। क्यों? क्योंकि अब आपको 12 घंटे वेट करना है ना। फर्स्ट स्टेप पे जाओ, मैंने बोला ना, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इतनी बार कोड आ गया है कि 12 घंटे से पहले कोड आएगा ही नहीं। और यही जो विंडो है ये हैकर के लिए संजीवनी बूटी का काम करती है। जब आप अपने फोन को अनइंस्टॉल करोगे, आप कोड की मांग करोगे, लेकिन कोड तो लिमिट हो गए ना। बार बार कोड भेज के हैकर ने उसको लिमिट कर दिया, 12 घंटे बाद ही आपको कोड मिलेगा। तब आपको एकदम से याद आएगा कि ओहो यस, मुझे कोड नहीं मिला और मैसेज में मुझे कोड मिला था। तो आप क्या करोगे, तुरंत मैसेज खोलोगे, वो कोड डाल दोगे, बस खेल खत्म। जैसे ही कोड डालोगे व्हाट्सएप पे, ये काम नहीं करेगा। आपने बहुत बार गेस कर लिया है और आपका व्हाट्सएप बोलेगा कि आपने गेस नहीं किया है। अब यहां पे आप नए कोड को भी रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, लास्ट कोड को भी नहीं डाल सकते, आप फंस गए। 12 घंटे हो गए। 12 घंटे के बाद, ये सेकेंड स्टेप है, 12 घंटे के बाद आपके पास दो चॉइस होंगी। पहले तो अगर आप लकी हुए तो अटैकर आपको यहीं पे छोड़ देगा और आपका व्हाट्सएप बच जाएगा। तब आसानी से आप व्हाट्सएप को रजिस्टर कर सकते हैं अपने फोन पे, लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं हुआ तो अटैकर 12 घंटे तक वेट करेगा और फिर से व्हाट्सएप को मेल भेजेगा। अब यहां पे आप, अगर उसने दोबारा मैसेज भेज दिया और भले ही आपको मैसेज मिल गया कोड्स के साथ, लेकिन तब भी आप व्हाट्सएप को इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, क्योंकि व्हाट्सएप कंफ्यूज हो जाएगा। जब 12 घंटे की साइकिल कंप्लीट होगी, इतनी बार मेल ऑलरेडी भेज चुके हैं, कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या करें। अब अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें आप व्हाट्सएप को पहले मेल कर दीजिए। पहले अगर अटैकर ने मेल कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। व्हाट्सएप वेरिफिकेशन आर्किटेक्चर के साथ प्रॉब्लम यही है कि जो एसएमएस कोड्स होते हैं और जो सपोर्ट सिस्टम होता है, सेकेंड लेयर नहीं है। पहली लेयर तो है, सेकेंड लेयर नहीं है कि चेक करे कि जो मेल भेज रहा है या जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो जेन्युइन है या कोई हैकर है। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब तरीके की टेक्निक है। अब इसको प्रिवेंट कैसे करें दोस्तों? अनफॉर्चुनेटली इसको प्रिवेंट करने के ज्यादा रास्ते हैं नहीं। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप पे जब कोड जनरेट हो, मतलब जब कोड्स आना, तो आप अपने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल मत करिएगा, ठीक है? अनइंस्टॉल मत करिएगा। उसके बाद सिक्योरिटी खूब सारी, जितनी सिक्योरिटी वो सब लगा के रखिए, फिंगरप्रिंट लगा के रखिए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, हालांकि इसमें काम नहीं करेगा बट फिर भी आप लगा के रखिए। देखिए इसमें सेकेंड पार्ट में बड़ी खतरनाक चीज होती है ना कि जब व्हाट्सएप, जब यहां पे जो हैकर है वो व्हाट्सएप को मेल करेगा तो होगा क्या कि वो ये बोलेगा कि मेरा फोन जो है वो खो गया है, एक और सेल फोन नंबर दे रहा हूं, वो मेरा नया फोन नंबर होगा, उस पर व्हाट्सएप इंस्टॉल करना है। तो व्हाट्सएप इसको रिकन्फर्म करेगा और उसके बाद उसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा। यानी कि आपका व्हाट्सएप आपके नंबर पे कभी काम ही नहीं करेगा, आपके सारे मैसेज चले गए उस हैकर के पास। फिर उसके बाद व्हाट्सएप ने यह भी बोला है कि जब आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन करोगे ना, सबसे बेस्ट चीज है कि आप अपना ईमेल दे दो। जैसे मैंने जब 2 स्टेप वेरिफिकेशन किया, मैंने अपना मेल दिया है, तो इसमें होगा क्या कि जब व्हाट्सएप से आप, भाई देखो पहला स्टेप काम नहीं किया। पहले स्टेप में क्या था कि व्हाट्सएप दूसरे नंबर पे इंस्टॉल हुआ,
वो लगातार कोड को गलत डालता गया। कोड तो आपके नंबर पे आ रहा है ना, तो अगर वो कोड डालेगा भी तो वो काम नहीं करेगा। मतलब पहले स्टेप पे तो इतना खतरा नहीं है, अब हो सकता है तुक्का बैठ गया तो अलग बात है। सेकंड स्टेप खतरनाक है। सेकंड स्टेप पे वो मेल करेगा, तो आप सबसे पहले 2 स्टेप वेरिफिकेशन में अपनी मेल डाल दो। अब मेल डालोगे तो होगा क्या कि इसमें जो कस्टमर सर्विस टीम है वो इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकती है, क्योंकि भाई ये मेल उस पर्सन की नहीं है जिसकी मेल रजिस्टर है। समझ रहे हो? तो ये चीज हो सकती है। हालांकि आपको बता दूं कि यही कुछ चीजें आप कर ही सकते हो व्हाट्सएप को इस वल्नरेबिलिटी से बचाने में। तो ये एक लौता तरीका, एक मात्र तरीका है। एक तो सिक्योरिटीज लगा के रखो, और एक लौता तरीका यही है कि आप जब व्हाट्सएप पे ऑथेंटिकेशन करोगे, ठीक है, 2 स्टेप, उसमें आप अपना ईमेल आईडी जरूर दे दो। ईमेल आईडी दोगे तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा सबसे पहले आपके मेल पे जाएगी। ओके, तो ये है, खतरनाक चीजें हो रही हैं यार। अभी मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया, एक लड़की ने मैसेज किया कि उसके पिताजी के अकाउंट से 50,000 रुपए उड़ गए। अब हुआ क्या कि उन्होंने रिचार्ज करवाया, उनका रिचार्ज नहीं हुआ। अब जब रिचार्ज नहीं हुआ तो उन्होंने नेट से, एक तो गूगल से यार नंबर वंबर मत निकाला करो, ठीक है, गूगल से उन्होंने नंबर निकाला। नंबर लेना है तो ऐप पे जाओ डायरेक्ट, या कंपनी जो उनकी वेबसाइट है उस पे जाओ, वहां से नंबर लो। गूगल से जो पहला नंबर आएगा अगर आप उसको डाल दोगे ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और कोई वेबसाइट पे भी देख लो वो सेफ है कि नहीं। उन्होंने उस कस्टमर केयर से बात की, उसने उनको फंसाया, पैसे निकालिए 50,000। अब देखिए पिताजी, हम लोग बहुत मॉडर्न हैं, हम लोगों को पता, लेकिन हमारे जो ओल्ड, मतलब जो ओल्ड जनरेशन है, जो हमारे पिताजी हैं या जो दादाजी हैं, वो इतने मॉडर्न नहीं है, उनको नहीं पता है सारी चीजें कैसे काम करती हैं। आपको एक और कहानी बताता हूं कि मेरे परिवार की बात है, वो आईबी में बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, उनके पैसे निकालिए, उन्होंने अपने कार्ड की डिटेल्स दे दी। बैंक से पैसे तभी उड़ सकते हैं या तो कोई आप उल्टे सीधे लिंक पे क्लिक करें, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आजकल मेल्स पे बहुत उल्टे सीधे लिंक्स भेजे जा रहे हैं। दूसरा, जब तक आप अपना CVV नंबर, कार्ड वेरिफिकेशन कोड, जो पीछे होता है ना 3 डिजिट का, वो नहीं देंगे और कार्ड डिटेल्स नहीं, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता, या फिर जब तक आपके फोन का उसको एक्सेस ना मिले। तो इसीलिए बहुत ज्यादा सतर्क रहें, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है खतरा भी बढ़ता जा रहा है। तो आई होप